So today we are going to start the third chapter of mathematics, and that is linear pair of linear equation in two variables. Okay, और इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो जो है डिलीट कर दिया गया है, तो उसको हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे. ठीक है. सो कमिंग टू द चैप्टर नाउ. ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आपने 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी किया. ठीक है, और हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली कहते किसको है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं. तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन होती है जिसमें जो हाईएस्ट पावर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, दैट इज 1. ठीक है, जनरली लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स पी ax plus b is equal to 0, where a क्या है आपका कांस्टेंट है, b भी क्या है आपका कांस्टेंट है, और x क्या है आपका वेरिएबल जनरली. तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यही मैं लिखूं ax plus by is equal to 0. तो यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है. जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे फॉर एग्जांपल 5x plus 3 is equal to 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर 1 है. ठीक है, और जो है दिस इज हैविंग ओनली वन वेरिएबल. लेकिन मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, इट इज हैविंग टू वेरिएबल. ये भी x भी वेरिएबल का वर्क की तरह है और y भी वेरिएबल की तरह है. तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूं 2x plus 3y is equal to 0, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया कि जहां पे हम दो लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे, मींस एक लीनियर इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये जो हमारी हो गए दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए, और ये पेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं. कैसे पेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं वो हम आगे समझेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, मींस यू हैव द डिफरेंट कांस्टेंट्स. लेकिन इन दोनों में यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, x, इन दोनों में वेरिएबल क्या है, y, यानी वेरिएबल्स सेम है. समझ रहे, तो यहाँ पे सेम क्यों है, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें. जैसे आप लोअर क्लासेस में जब आप ऐसे ये कि 5x plus 2 is equal to 0 है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो x is equal to -2, x is equal to -2/3, ये आपने 9th में पढ़ा है. तो ये x की वैल्यू आती है वो क्या होती है, ये क्या होती है, जब आप x की वैल्यू करोगे तो ये x की वैल्यू इसका 0 होती है या फिर इसका सोल्यूशन होती है. ठीक है, मींस जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो वो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को क्या बनाएगा, 0. तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल में आपने सीखा था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, उसकी 0 की वैल्यू होगी. तो वही जब आप 0 से इक्वेट कर देते हैं, यानी इसको एक लीनियर इक्वेशन बना देते हैं, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आपने डाली सोल्यूशन कहलाता है. क्या कहलाता है, वही चीज है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, दैट इज द सोल्यूशन. ओके, so that is known as what the solution. Okay, तो यहाँ पे जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेते हैं, मतलब मैंने लिया यहाँ पर 5x plus 3y is equal to 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू जो पुट की जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इसको बहुत ध्यान से समझो. इस LHS को लो, तो 5x plus 3y is equal to 0 का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है. मतलब यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट की जाए और y की वैल्यू ऐसी कोई पुट की जाए जिससे ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, 0. ओके, लेकिन जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, एक वेरिएबल को एक एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपको दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, x और y डिफरेंट, समझ रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या चाहिए आपको, x भी चाहिए और क्या चाहिए, y भी चाहिए, then you need what the second linear equation. यानी जब आप दो वेरिएबल्स को निकालते हैं, दो अननोन वैल्यूज को निकालते हैं,
अब आपको पेयर की जरूरत पड़ती है, यानी यू नीड टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस दैट विल बी इन टू वेरिएबल्स, और फिर हम उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू, और ये x और y की वैल्यू उनका क्या होगी, सॉल्यूशंस हो। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आया? चैट बॉक्स में जल्दी टाइप करो यस और नो। बोर्ड नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है? अरे मैं बोर्ड, यहाँ पे मैं चैट ओपन किया हूं, जो स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं वो तो दिख रहा है। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर खुला हुआ है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। हाँ मैं वहीं पे लिख रहा हूँ, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ इस वक्त। हाँ, बोर्ड कहाँ से दिखेगा, बोर्ड दिखेगा। क्या एकदम कुछ पढ़ा लो, उसके बाद एक मैसेज आता है सर बेकार हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे हम बात करें लीनियर इक्वेशन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। दो वेरिएबल्स की वैल्यू की हमें निकालनी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब हम लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दिस वन लीनियर इक्वेशन सफिशिएंट टू सॉल्व द वन वेरिएबल। लेकिन जब हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, so then we need what the pair of linear equations। ठीक है, हमें पेयर की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करते ये नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे बता रहे हैं आपको कुछ चीजों पे आप फोकस करें, क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी देखो, बोर्ड का रिजल्ट आया है, मतलब अजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ ने एकदम ना के बराबर, और जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक रिवीजन को कंटिन्यू रखा उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। समझ रहे हैं? समझ रहे, उनकी 82% है, 89% है, 80% है। वही अपने रिजल्ट को एनालाइज कर रहा था कल से, और आज एनालिसिस करूंगा उसका कि क्या रहा। तो मैंने ये देखा जिन बच्चों ने लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है, और पता है ये पेरेंट्स के मेरे पास जो है वो कॉल्स आए हैं। ठीक है, पेरेंट्स की कॉल आई है, उन्होंने खुद बताया कि लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे अभिषेक का मैसेज है कि स्कूल अभिषेक यहाँ पे भी फर्स्ट है, और अभी जो है स्कूल में भी उनकी फर्स्ट रैंक है। अभिषेक यादव यहाँ क्लास 10th में थे। ठीक है बेटा, आप फिर से रिज्वाइन करो विपिन। तो उनका जो है अब देखो वही चीज है, पेरेंट्स जिन बच्चों ने स्कोर नहीं किया, क्या वजह रही, अच्छे अच्छे बच्चे बेटा, अच्छे अच्छे बच्चे, यानी 9th में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मेरे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा रुको, ओके, देखो किसी को आ रही किसी को नहीं आ रही, इसका मतलब यहां से कंटिन्यूड है। तो तो अच्छे अच्छे बच्चे बेटा, उन्होंने, उनके मार्क्स डाउन हुए हैं, और उनके पेरेंट्स की कॉल, मैं सिर्फ अपनी तरफ से एनालिसिस नहीं कर रहा हूं बेटा। विपिन आपकी तरफ नेटवर्क का इशू होगा बेटा, आप मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन कर लीजिए और 1996 डायल कर लीजिए अगर जियो का फोन है आपके पास। ठीक है, तो उनकी खुद कॉल आई है बेटा, फुल नेटवर्क होने से कुछ नहीं होता है, फुल नेटवर्क से कुछ नहीं होता है बेटा, कभी कभी फुल नेटवर्क होता है लेकिन स्पीड डाउन होती है। ओके, नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क होता है, फुल नेटवर्क के का नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क पे स्पीड डाउन हो सकती है कि हमेशा रहेगा। तो उनके जब मैसेज आए मेरे पास, जब कॉल आई, तो उन्होंने खुद कहा कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्यों डाउन हुई, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने एकदम पढ़ाई छोड़ी, मोबाइल्स में लग गए और उन सारी चीजों में लग गए जो उनको ट्रैक कर सकता है।
ठीक है, तो इसका मतलब वही चीज हुई बेटा कि आपने साल भर अच्छे से मेहनत की और लास्ट मोमेंट पे आप, जैसे एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट फोकस किया, लेकिन जब हाई स्कूल में है या अप टू 12th है तो वहां पे जो पे आपको बराबरी से फोकस करना है। ये नहीं मुझे साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं सिर्फ साइंस ही पढ़ूंगा, या मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ता रहूंगा, बायो को साइड लाइन कर दूंगा, तो आपके परसेंटेज पे फर्क पड़ता है। और इस साल भी इतना समझाने के बाद भी वो असर उन बच्चों पे दिखा जो कि बहुत अच्छे बच्चे हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। और ऐसे बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी उम्मीद से जो है, हम लोग की उम्मीद से ज्यादा जो है वो परफॉर्म किया जैसे, समझ रहे हैं इस चीज को। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपने पढ़ाई को कंसिस्टेंटली कीजिए, नहीं कह रहा टेंशन से लेके कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंटली कीजिए, लगातार कीजिए, ठीक है। और उसके बाद कभी भी अपने आप को बेटा डिस्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि इस साल जो है हमेशा हम लोग को तो एक्सपीरियंस है, देखते आते हैं कि कैसे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डाउन होता है, कैसे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो होती है वो अप होती है। यस, आप बोलो अच्छी। अब आवाज भालो अच्छे, यानी आवाज अच्छी है। ओके, ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि जो बच्चे लास्ट मोमेंट तक कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे, रिवीजन करते रहे, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, समझ रहे। और जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे, तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। ठीक है, तो बेटा इन सारी चीजों से आप लोग को सीखना है। जो आपके सीनियर्स ने अच्छा किया, इसीलिए आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, जैसे अभिषेक है, आबिद हैं, अहमद हैं, फराज है, ठीक है, हिमांशु हैं, ये जो आपके सीनियर, इनसे पूछिए कि कैसे इन लोगों ने स्कोर किया और कहाँ कहाँ मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि क्यों नहीं उससे ज्यादा 88 क्यों आया, 90% अबव क्यों नहीं गया। तो जहां पे इन लोग के मार्क्स कटे, ये खुद आपको बताएंगे कि क्यों, क्या वजह रही होगी या क्या वजह, क्योंकि अपने बारे में अच्छे से जानता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अगेन। तो हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ठीक है। ओके, सो मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों, क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की वैल्यू में निकालते हैं, कि उसकी वेरिएबल वैल्यू निकालते हैं, तो वन फॉर दैट, वन एक्सप्रेशन इज सफिशिएंट फॉर दैट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 5x plus 3 is equal to 0, तो यहाँ पे इससे आप x की वैल्यू बिल्कुल से निकल सकते हो, लेकिन मैंने लिखा 5x plus 3y is equal to 5। अब ये एक लीनियर इक्वेशन टेबल है, यहाँ x की भी वैल्यू चाहिए और y की भी वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं। तो जब हमें की वैल्यू निकालनी हो तो देन वी टेक व्हाट द वी टेक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स। अब देखो आगे है, नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में देखो क्या कह रहा है कि ax plus by plus c is equal to 0, where a b c are real numbers एंड सिचुएशन जनरल होती है, रियल नंबर्स होने चाहिए, where और जो स्पेशल कंडीशन है इसकी, where a and b are not both zero, यानी a और b दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उस इक्वेशन इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, सेकंड, ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि पे ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। जो मैं दिखा रहा हूं वो विजिबल है,
ओके ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, वो जीरो नहीं होने चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब देखो अगर हम ग्राफ की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी ग्राफ कैसा बनेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, यानी कि इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5x प्लस वाई जीरो। अब आप इसका जब ग्राफ करो, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दैट ग्राफ विल कम स्ट्रेट लाइन, कम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस लाइन आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली, ओके। नाउ अब हम इसी बात से आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, फोकस है, क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन, सोल्यूशन किसको बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, each solution x and y of a linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation। मतलब ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई आपने इस ये जो लीनियर इक्वेशन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हेलो हेलो, यस, सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्यों दिक्कत आ रही है, अच्छा सेकंड, हेलो, अब क्लियर है, वॉइस अब क्लियर है, हेलो हेलो हेलो, यस सर, बोर्ड विजिबल है, जो प्रेजेंट यस कर रहा हूं, स्क्रीन विजिबल है, ओके चलिए। तो यहां पे वही कह रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है मैं आपको समझा रहा हूं, मान लो कि इसका ये इक्वेशन बनता है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ तैयार होता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो सोल्यूशन एक्स वाई है लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स का, दैट करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपने इस इक्वेशन का जो है ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो इस ग्राफ पे जो लाइन है, जो सॉरी पॉइंट है, समझ रहे हैं, यानी मान लो कि ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई x की वैल्यू होगी और कोई y की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे कोई x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे कोई x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे कोई x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। समझ रहे इस चीज को, तो यहां पे यही कह रहा है कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ड्रॉ करते हैं और उसके ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, तो फिर उस ग्राफ पे जो पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स के यानी कि जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो x और y की वैल्यू है वही उस सोल्यूशन की क्या होगी, उस सोल्यूशन की वैल्यू होगी, यानी उस वेरिएबल की क्या होगी, वो वैल्यू होगी। क्लियर, एक बार और समझो इसको, यानी कि मैंने इक्वेशन बनाया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, इस इक्वेशन के मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब यहां पे इस ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं यहां पे दिख रहे हैं, तो हर पॉइंट की कोई x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। तो इस ग्राफ, जो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ इस इक्वेशन का तैयार हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ इस इक्वेशन का तैयार हुआ है, तो इस पे जो x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू वो यहां की है, समझ रहे, और y की वैल्यू ये इसकी, समझ रहे, तो यहां पे वही कह रहा है कि वो जो इसका सोल्यूशन है, यानी x और y की वैल्यू क्या है, वो उस ग्राफ के पॉइंट की, हर पॉइंट की जो x और y की वैल्यू है वही उसका सोल्यूशन है। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है
उसमें उसके जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, तो उससे जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस ग्राफ, वो जो ग्राफ लाइन है उसकी, उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है, हर पॉइंट की जो एक्स और वाई की वैल्यू, वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को लेते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे यहां पे दिया हुआ है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब अब इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसको बहुत ध्यान से समझना, और इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आपके पास तीन सिचुएशंस आएंगी। क्या आएंगी? तीन सिचुएशंस आएंगी। या तो इन दोनों के ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, समझ रहे हो? इन दोनों के ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, यानी ये एक पहले इक्वेशन का ग्राफ है और ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी सिचुएशन आपको क्या मिलेगी? दूसरी सिचुएशन मिलेगी कि वो दोनों ग्राफ्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे, मींस वो कहीं भी मीट नहीं करेंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और तीसरी सिचुएशन क्या मिलेगी आपको कि दोनों ग्राफ, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाएंगे, यानी पहला ग्राफ जहां बनेगा उसी के ऊपर दूसरा ग्राफ बनेगा, समझ रहे हैं? तो ये तीन सिचुएशन आपको मिलेगी। तो ये जो सिचुएशन कहलाती है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जब ग्राफ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो x होगा और y होगा, समझ रहे हैं, वही सिर्फ x और y, वही सिर्फ एक सिंगल वैल्यू x की, वही एक सिंगल वैल्यू y की, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, यानी इस इक्वेशन पे भी वर्क करेगी, वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ये पहला पॉइंट समझ में आया, और इसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। ये पॉइंट समझ में आया पहला वाला? हाँ, बता दे रहे फिर से। देखो यहां पे मैंने क्या कहा कि यहां पे हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। देखो आप दो तरीके से, या तो एक्स और वाई की वैल्यू हम एरिथमेटिकली यानी कि अलजेब्रिकली निकालेंगे उसको, और दो आपको ग्राफ्स दिए होंगे, दो मतलब दो लीनियर इक्वेशन दिए होंगे, और फिर उनका ग्राफ ड्रॉ करके आप उनके सोल्यूशन की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया? एक्स और वाई की वैल्यू तो जियोमेट्रिकली भी निकालेंगे और एरिथमेटिकली भी आप निकालेंगे। ठीक है, तो एक बस मैं करवाऊंगा ज्योमेट्रिकली के लिए, बाकी मैं यही स्क्रीन पे एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसको बकायदा एक कंप्लीट, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे जो है इसको किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे मैं कह रहा था जैसे ये पहला ग्राफ, ये पहली इक्वेशन है, इसका ये ग्राफ, ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन है, इसका ये दूसरा ग्राफ है। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों ग्राफ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये तीन सिचुएशंस आपको मिलेगी। लीनियर इक्वेशन इसलिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो एक सिचुएशन क्या मिल सकती है कि दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, तो इस सोल्यूशन को आपको क्या बोलोगे? यूनिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पे जिस जो ग्राफ जहां पे मीट कर रहा है, तो यहां पे जो एक्स और वाई की वैल्यू है, वही सोल्यूशन, वही एक्स और वाई का सोल्यूशन दोनों के लिए वर्क करेगा, यानी यही एक्स और वाई की वैल्यू यहां भी सेटिस्फाई करेगा और यही एक्स और वाई की वैल्यू यहां भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सोल्यूशन। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? द कंसिस्टेंट सोल्यूशन। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पैरेलल लाइन मिलेगी। पैरेलल लाइन का मतलब है कि कोई भी इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कोई भी x और y की वैल्यू कॉमन एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि दोनों इक्वेशंस का वो सॉल्यूशन हो। समझ रहे इस चीज को? तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? यानी आपको क्या मिलेगा? पैरेलल लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? पैरेलल लाइन मिलेगी। और इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
इस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। अरे इतनी जल्दी कौन आ गया? ठीक है, तो पैरेलल लाइन जब मिलेगा तो इसका मतलब यू हैव गॉट द इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब कोई भी x और y की वैल्यू इन दो लीनियर इक्वेशंस के बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। थर्ड आपको मिलता है कोइंसिडेंट। थर्ड क्या मिलता है? कोइंसिडेंट, यानी दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस अगर आपको मिलेगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, पैरेलल लाइन मिल रही है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया? मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि इनफाइनाइट एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगी। कोइंसिडेंट का मतलब देखो, जहां जहां मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, देखो कितने सारे पॉइंट्स पे दोनों एक दूसरे के ऊपर मीट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे सिर्फ सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहा था, यहां पे सोचो कितने पॉइंट्स पे, तो हर पॉइंट पे जो एक्स और वाई की वैल्यू है, ये एक्स और वाई की वैल्यू सोल्यूशन है दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस मींस इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, और इसको भी हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, या फिर जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस। ओहो, ठीक है, तो यहां पे कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट। ओके, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जब, अब इसी चीज को मैं अभी आगे भी बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। देखिए आगे चलते हैं, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और सी, तो तीन सिचुएशन से मिलेगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा, या तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तीन सिचुएशन है। तो इसका मतलब दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि सिर्फ एक वैल्यू है एक्स और वाई की, जो दोनों इक्वेशंस के लिए क्या करेगी? मींस सॉल्यूशन का काम करेगी। इन दोनों ग्राफ्स के बीच में कोई भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और देखो यहां पे दो ग्राफ्स आपको ड्रॉ किया गया, एक बड़ा बनाया गया, एक छोटा बनाया गया है, सिर्फ आपके आसानी के लिए, दिखने के लिए, आपको विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं जिनका ये ग्राफ है, इसका मतलब दे हैव मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब हर पॉइंट पे, यानी कि हर पॉइंट पे ये एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, वेट अ सेकेंड, ठीक है, हर पॉइंट पे जो ये एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू सोल्यूशन होंगी दोनों इक्वेशंस के लिए, दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए। ये बताओ चैट बॉक्स में, यहां तक पॉइंट समझ में आया? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन। हाँ, विपिन ने थम्स अप भेजा है, वाह, अच्छा लगा देख के। ओके, चलो तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं ग्राफ्स को देखते हुए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है बेटा इस चैप्टर का। बाकी तो हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, देखो मैं अभी आगे जो ग्राफ बताने वाला था पहले दिखा, देखो यहां पे है, यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अभी हम ग्राफ एक ड्रॉ करके भी देखेंगे, पहले जो ग्राफ बने हुए हैं उनको समझेंगे। देखो ये वाला ग्राफ किस इक्वेशन का है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और ये वाला जो ग्राफ है किस लीनियर इक्वेशन का है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब जब दोनों ग्राफ ड्रॉ किया गया है तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे x की वैल्यू, ठीक है, 4 है, और y की वैल्यू क्या है? 2। तो इसका मतलब ये जो यहां पे यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या है? एक इसका सोल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन, मतलब ये जो 4 और 2 की वैल्यू है, तो वो यहां पे भी सेटिस्फाई करेगी, और ये 4 2 की वैल्यू यहां भी सेटिस्फाई करेगी। देखो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 4 है ना, माइनस y की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 4 0 आ गया, डन, सेटिस्फाई हो गया। और ये 4 की वैल्यू यहां पुट की तो 3 4 12 हो गया, और y की वैल्यू कितनी है? 2 4 2 8, तो 12 प्लस 8 20, ये डन।
समझ में आ गया? तो देखो ये जो यूनिक सोल्यूशन है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, यस और नो। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ओके, यस, वन सोल्यूशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम ग्राफ बनाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अब देखो, नाउ कमिंग टू दिस। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको सिर्फ सिंगल लाइन दिख रही है, लेकिन असल में यहां पे ये कोइंसिडेंट है। मतलब ये ग्राफ जो है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 का भी है, और इसी के ऊपर ये जो ग्राफ है ये कोइंसिडेंट है, यानी इस दूसरी इक्वेशन का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 का भी है। समझ रहे हैं? तो ये कैसा हो गया? दैट इज को इट इज नॉट विजिबल, ग्रीन कलर इज नॉट विजिबल, वी मस्ट टेक। ये कैसा हो गया? कोइंसिडेंट या फिर डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं। और ये भी सोल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब डिपेंडेंट जो है वो भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब यही है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और यूनिक सोल्यूशन भी कंसिस्टेंट है। सिर्फ जो इनकंसिस्टेंट है वो कौन है? पैरेलल लाइन। तो ये कंसिस्टेंट भी है, कोइंसिडेंट लाइन है यानी कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस है, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। ठीक है, और इट हैज मैनी यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर यहां पे जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, देखो वो दोनों में सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि एग्जांपल लो 0 3, अब देखो 0 यहां पुट करो, क्या हो गया? 4 0 0, 3 यहां पुट करो तो देखो क्या हो गया? 6 3 18, तो देखो ये सेटिस्फाई कर गया। और यही देखो इसमें पुट करो, x की जगह 0 लो तो देखो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। और y की जगह क्या लो? 3, तो 3 3 से क्या हो जाएगा? 9, तो देखो सेटिस्फाई कर गया। आप समझ में आया कोइंसिडेंट लाइन का मतलब? तो कोइंसिडेंट लाइंस अगर ग्राफ्स बन रही हैं तो इसका मतलब इट हैज मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी उस ग्राफ पे जितने पॉइंट्स हैं वो सब उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस वन, दैट इज अ थर्ड सिचुएशन। ठीक है, अब देखो ये कहीं भी मीट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कैसा है? इनकंसिस्टेंट, इट हैज नो सॉल्यूशन। अब इसको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब ग्राफ में कैसा दिखता है? पैरेलल लाइन। अब देखो चेक कर लेते हैं। अब देखो इस ग्राफ के ये जो x और y की वैल्यू है इसमें पुट करो, तो देखो x ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, यानी इसको ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन यही वैल्यू अब इसमें पुट करो। ठीक है, तो देखो x की जगह तुमने 0 पुट किया, ठीक है, हो गया, ये पूरा 0 हो गया। y की जगह 3 पुट करो तो 2 3 6, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2, और वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहां पे ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया? कि इन दो इक्वेशंस के बीच में कोई भी ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो बेटा यहां से पैरेलल लाइन भी समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। ठीक है, अब देखो इसको आप प्रैक्टिस करना, जब YouTube लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो उसके एक बार समझ के ग्राफ पे प्रैक्टिस करके फिर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे याद से। बेटा मैं बता रहा हूं, मैं इसीलिए अवॉइड कर रहा हूं, अगर किसी का होमवर्क नहीं आया ना तो मैं बता रहा हूं मैं फिर एक हफ्ते के लिए ग्रुप से हटा दूंगा, और फिर आप ही का नुकसान होगा। और फिर जब वो लिंक अपडेट होगी, जब पब्लिक होगा लेक्चर, तब जाके आप उस लेक्चर को देख पाओगे। और मुझे अगर पता चला किसी ने लिंक शेयर किया तब देखना, फिर ऑनलाइन पिटाई होगी। फिर मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन पिटाई होगी, फिर एकदम यहां से जाएगा एक इमेज थप्पड़ का। हाँ, इसीलिए बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे, मैं और स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहा हूं बेटा, क्योंकि मैंने देख लिया कि जो बच्चे शुरू में अच्छे थे लेकिन लास्ट में आते आते, ठीक है, इसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है कि उनको भी थोड़ा बहुत सतर्कता
वो जो है वो अटेंशन पे करना पड़ता है, और बच्चों की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप 10th में आके अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आप बिना पढ़े कैसे बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर पढ़ाई से आपका दिल हट जाता है। नहीं बेटा, आप अच्छा परफॉर्म करो, मेहनत करो, ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्स कम ज्यादा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेरे भी हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट में कम आए थे ना, मैंने आप लोग से अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर किया था, तो क्या मैंने बहुत कुछ खोया? नो no. समझ रहे हैं, आई एम जस्ट मेकिंग अप, मतलब मैं हर साल अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूं, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहा हूं, अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ व्हाट आई एम। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि आप मेहनत करो, नॉलेज गेन करो। जैसे मैंने आपको बताया ना, डिलीटेड चैप्टर है, तो मैं चाहूं तो डिलीटेड चैप्टर ना भी पढ़ाऊं, मैं स्किप कर सकता हूं ना, मैं चाहूं तो। अगर अरे नहीं ठीक है, ओके, जितना पोर्शन है वही पढ़ा दिया, तो मैं तो सितंबर अक्टूबर तक आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं, मैं डिलीटेड पोर्शन बाद में पढ़ाऊंगा। क्यों? ताकि नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप उन बच्चों में जो आपसे पहले पास होके जा चुके हैं, उनके पास वो नॉलेज होगी, लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी अगर आपने वो डिलीटेड समझ के नहीं पढ़ा। डिलीटेड समझ के रिवाइज मत करो बाद में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जरूर पढ़ो उन पोर्शंस को, ताकि नॉलेज आपके पास रहे। ठीक है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स को। ठीक है, ओके, हम बाद में सिचुएशंस को देखते हैं। लेट टेक वन इक्वेशन, एक आसान सी इक्वेशन देखते हैं, उसी को देख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। 3x प्लस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y। तो लेट कम टू द बोर्ड नाउ। ओके, सो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ठीक है, तो वी हैव टू इक्वेशंस। लेट मी कॉपी द इक्वेशंस फ्रॉम देयर, just give me 2 minutes. X minus 2y is equal to 0. That is x minus 2y is equal to 0. And the second equation is, that is 3x plus 4y is equal to 0. Sorry, 20. 3x plus 4y is equal to 20. ये दो इक्वेशंस हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6. Now this one is x. Okay, this is minus x. This one is y. This one is minus y. So this is 7. This one is 8. This one is 9, 10, 11, 12, 13. अब देखो, जब हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब हम इसको मींस न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, देन वी नीड पेयर्स। नहीं तो वैसे तो हम x और y की वैल्यू के लिए अगर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू टेक, ठीक है, और -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7. Okay, so we will solve these equation on a different board, ताकि हम डायरेक्टली बस उनको यहां पे पॉइंट करें। Okay, let's clear the flame. ओके, तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है, दैट इज x माइनस
x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे जब हम इस इक्वेशन के x और y को लेंगे, सो वी विल टेक द वेरी सिंपल वैल्यूज। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कि हम सपोज हम इसको सॉल्व करें तो फॉर x इज इक्वल टू 0, पहले हमने x की वैल्यू 0 ली, तो जब x की वैल्यू 0 पुट की इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओके, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और हम कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, यानी कि वहां पे हम जब उसको कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट आउट करें तो वो हमारे लिए सिंपल हो। जैसे अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है, तो 1 ये यहाँ पे जाएगा तो 1/2 0.5 आएगा, 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, हम कोई और चलो 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 ली, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी विल सोल्व, तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने कितनी ली है? 1। हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, दैट इज 0.5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5। तो अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स चूज अनदर कलर। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, ये हमने यहां पे पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा था x की वैल्यू 1 पे 0.5। अच्छा 0.5 यहाँ पे लाइंस देख लेते हैं। ग्रेड इंचेस आइसोमेट्रिक पे आ जाएगा? नहीं आएगा, इंचेस पे तो और बड़ा हो जाएगा। चलिए इसी पे देख लेते हैं। y की वैल्यू हमने यहाँ पे 0.5 यहाँ पे मेंशन कर दी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0। ठीक है, और यहां पे हमने ले लिया x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। अब हमारे पास सेकेंड है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ गया 3x 3x plus 4y is equal to 20. So again we will make the table, and what we will take the value of x and we will take the value of y. अब देखो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 लिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 4y is equal to 20. So what you will get 20 4y is equal to 20, दैट मींस y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। एक तो ये वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन की, y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, अच्छा और क्या ले सकते हैं? 0 तो ले लिया, फिर उसके बाद अगर हम इस सर बोर्ड शो करिए सर। अच्छा y की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू लें ताकि एक हमारे पास होल नंबर आ जाए? जैसे यहाँ पे 4 के फैक्टर में ही आना चाहिए, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, 1 लेंगे तो हो जाएगा, मतलब 20 माइनस 3 होगा 17 आ जाएगा, डेसिमल में y की वैल्यू आएगी। और देखो क्या ले सकते हैं, अगर 2 लिया तो भी डेसिमल में वैल्यू आएगी, 3 लिया तब भी, 4, हाँ अगर x की वैल्यू देखो हम 4 ले लें, x की वैल्यू क्या ले लें? 4, तो इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दिस इज नॉट द रफ वर्क, दिस इज द फेयर पार्ट यू हैव टू सॉल्व। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 8। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 पे, अच्छा पहले इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस इक्वेशन का ग्राफ। देखो जब हम लिखते हैं ना तो इसको ऐसे करते हैं, जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जिस इक्वेशन का ग्राफ होता है उसको इसके ऊपर मेंशन करते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमने ग्राफ बनाया। अब 3x प्लस 4y के लिए हम पहले पॉइंट्स को मेंशन करें, तो पॉइंट्स को मेंशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आई थी 5। एक तो ये हो गया, मैं थोड़ा प्रोमिनेंट हूं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है ब्रॉड बना रहा हूं, ठीक है। और दूसरी x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू कितनी आई थी 2, ये आया था, ठीक है। अब यहां पे अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी हो, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देंगे, लाइक दिस, और हमने इस पे मेंशन किया। अब जब मेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, उस इक्वेशन को मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका क्या मिला आपको, यूनिक सोल्यूशन मिला। क्या मिला, देखो यहां पे ये दोनों ग्राफ्स जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, वही x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस का क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। इन दोनों इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशन, मतलब वो x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस के लिए कॉमन होंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, समझ में आया, यस और नो। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे उसका छोटा छोटा, दैट इज अ फेयर पार्ट, ठीक है। उसके बाद उसको हम ग्राफ पे हम मेंशन करेंगे और उसके बाद हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये देखा वर्चुअल क्लासरूम कितना आसान है ग्राफ ड्रॉ करना, समझ रहे हैं। ओके चलिए, तो यहां से हमने सीखा कि जब हम दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल सकती है, हमें यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है, सिंगल सोल्यूशन दोनों इक्वेशंस के लिए। उसके लिए हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। अगर दोनों इक्वेशंस के बीच में इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। अगर दोनों इक्वेशंस के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं है तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में बोल रहा है, सिर्फ मैं ये एक एग्जाम्पल आपको शो कर रहा हूं, हालांकि ये डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताया जा रहा है, आप ये ग्राफ्स ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, क्लियर। देखो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, देखो यहाँ पे वही चीज आपको बताई जा रही है बेटा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इस टेबल का क्या मतलब है, तो ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ ड्रॉ करके हम सॉल्यूशन का पता लगाएंगे। अब इसी सिचुएशंस को हम लीनियर इक्वेशंस में कैसे, देखो कैसे हम लीनियर इक्वेशंस एक वर्ड प्रॉब्लम से बनाते हैं, इस पॉइंट को यहां समझो। देखो इन लीनियर इक्वेशंस में आपने क्या सीखा है, इन लीनियर इक्वेशंस में आपने ये सीखा है, ठीक है, कि आपके पास दो वेरिएबल होते हैं x और y, यानी कोई भी एस वी भी हो सकता है, mn भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज एस x एंड y, दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट इज रिटन इन दैट फॉर्म, ओके। तो अब यहां पे वही मैं कह रहा हूं कि दो वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, दो वेरिएबल्स का मतलब दो अननोन वैल्यूज, टू अननोन वैल्यूज। तो जब आप क्वेश्चंस को देखते हो तो इन क्वेश्चंस में जिन दो को सॉल्व करने के लिए बोलेगा वही आपके वेरिएबल होंगे। जैसे यहां बोल रहा है रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9, यानी 2 पेंसिल खरीदा और 3 इरेजर खरीदा 9 रुपए की। फिर उसके बाद हर फ्रेंड सोनाली जो है वो गई और उसने 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेजर खरीदा, ठीक है, और कितने रुपए का, 18 रुपए का। तो ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, वही चीज हो गया। तो ग्राफिकली तभी आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख पाए उसको। लेकिन सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि अननोन क्या है। तो यहां पे देखो किसकी बात हो रही है, पेंसिल की बात हो रही है और इरेजर की बात हो रही है, क्योंकि कितने हैं वो तो पता है ना आपको, कांस्टेंट पता है 2 पेंसिल, ठीक है, 2 पता है, 3 पता है,
लेकिन इरेजर, एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है? देखो 2 पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट 9 रुपए है, लेकिन क्या आपको पता है यहां पे कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है? यस और नो, क्या आपको पता है? सर कुछ रॉन्ग है, इंटरेस्ट नहीं हुआ मतलब? आखिर क्या बोल रहे हैं? इंटरसेक्ट नहीं हो, क्यों नहीं हुआ बेटा? ये देखो बोर्ड पे इंटरसेक्शन हुआ तो है, ये देखो यहां पे ये इंटरसेक्शन हुआ है। कैसे रॉन्ग है? बोर्ड पे देखिए, वहां पे इंटरसेक्शन हुआ तो है दोनों ग्राफ का। ओके तो यहां पे आपको नहीं पता, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो पेंसिल है और ये इरेजर, ये अननोन वैल्यूज है, तो इसमें से किसी एक को आप x सपोज कर लो, किसी को क्या सपोज कर लो, y। तो अब इसकी पहली जो सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन आपकी यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें क्या बोल रहा है पहली सिचुएशन में कि 2 पेंसिल यानी 2 इंटू एक्स प्लस 3 इरेजर 3y कितने रुपए के हुए? 9 रुपए के। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरा क्या बोल रहा है? 4 पेंसिल मतलब 4 इंटू एक्स प्लस 6 इरेजर 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 18। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। आप देखो जब सॉल्व करते हैं ना, तो अगर कुछ कॉमन होता है, जैसे जब सॉल्व करते वक्त, ये तो इक्वेशन बन के तैयार हुई, अब सॉल्व करते वक्त जैसे यहाँ 4 6 और 18 दोनों में, तीनों में कॉमन है 2, तो हम कॉमन लेके उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दैट यू कैन टेक। ओके तो ये तरीका होता है कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई, अब आप इसको ग्राफिकली निकालोगे, क्योंकि इसके सोल्यूशन कैसे निकलेंगे वो तो अभी नहीं बताया गया ना। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले आप आज अभी क्लास के बाद क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस एग्जाम्पल 2 के जो दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, आप चाहें तो जो ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में ग्राफ दिए हुए हैं उनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसका ग्राफ तो है नहीं, यहां आगे ड्रॉ किया गया है दिस वन, ठीक है। देखिए तो इसका ग्राफ कैसा कैसा, आई थिंक इसी का ग्राफ है। हाँ इसी का ग्राफ ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, फिर देखिए इसी की तरह आपको ग्राफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके तो चलिए आज प्रैक्टिस कीजिए इसको। आज इतना ही। एनी डाउट? आज का पोर्शन जो पढ़ाया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्यों पेयर में पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जब एल्जेब्रिकली उसको निकालना पड़ेगा तो वी नीड 2 इक्वेशंस टू पॉइंट आउट 2 वेरिएबल्स, यानी 2 सॉल्यूशंस निकालने के लिए, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। लेकिन जब ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 इक्वेशंस हैं, उनके ग्राफ को ड्रॉ करके हम उससे पता लगा सकते हैं कि इन दो इक्वेशंस के बीच में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो। विपिन इतना बड़ा बाय क्यों? यशवंत क्लास अब खत्म होने, क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब आपको लेक्चर्स पहले मिल जा रहे होंगे, पहले लेट आता था, पहले मिल जा रहे होंगे।